हेलो एवरीवन, मैं प्रोफेसर राधा तिवारी जीएस कॉलेज ऑफ कॉमर्स वर्धा के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करती हूँ। दोस्तों, पिछले वीडियो में मैंने आपको एक टास्क दिया था और एक अनोखे एग्जाम्पल को सॉल्व करने की शुरुआत की थी, जहाँ एक ही एग्जाम्पल में अलग अलग सब क्वेश्चन दिए हुए थे। आशा है आप जितने लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उनमें से मैक्सिमम लोगों ने मैंने जो आपको टास्क दिया था वो आपने पूरा किया होगा। हो सकता है कुछ लोग वो दिए हुए टास्क के अनुरूप फाइनल आंसर तक ना पहुंच पाए हो, तो आपने यहाँ बिल्कुल भी हताश नहीं होना है। और जिन लोगों ने कर लिया है, आप ये सोच के चलिए कि आप अपना सेल्फ डेवलपमेंट कर रहे हैं कि हम अगर टास्क कोई लेते हैं कि हाँ मुझे ये करके देखना है, तो वो हमारे सेल्फ डेवलपमेंट का ही एक प्रक्रिया मानी जाती है, प्रोसीजर माना जाता है। और जिन लोगों को इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने में कठिनाई आई है, तो उनके लिए मेरा आज का ये वीडियो है। तो अब हम यहाँ पे बी टाइप का सब क्वेश्चन सॉल्व करते हैं कि बी टाइप के सब क्वेश्चन में हमें क्या करने को कहा था। इफ ऑरेंज कंपनी लिमिटेड्स इन्वेंटरी इज ₹60,000, टोटल करंट लायबिलिटीज आर ₹1,20,000, क्विक रेशो इज 2:1 एंड कैलकुलेट करंट रेशो। मीन्स यहाँ भी हमें तीन अलग अलग जानकारियां दी हुई है और करंट रेशो का कैलकुलेशन करने को कहा है। तो जैसा सब क्वेश्चन ए की शुरुआत की थी वैसी ही सब क्वेश्चन बी की शुरुआत करते हैं। देखते हैं कि यहाँ पे सब क्वेश्चन बी में हमें क्या करने को कहा है। करंट रेशो का कैलकुलेशन करने के लिए कहा है। तो इसके लिए गिवन क्या क्या है सबसे पहले वो लिखना हमारी पहली प्रायोरिटी है। ठीक है, तो गिवन दिया हुआ है इन्वेंटरी इक्वल टू 60,000, टोटल करंट लायबिलिटीज, टोटल ऑफ करंट लायबिलिटीज कितनी दी हुई है ये हमें ₹1,20,000। और इसके अलावा जो जानकारी दी हुई है वो है क्विक रेशो जो है 2:1। और जो कैलकुलेटिंग एरिया है वो भी अपने को पेपर पे लिखना जरूरी है, क्योंकि करना क्या है ये बार बार हमें दिखते रहना चाहिए। अगर हम लाइफ में कोई एम पकड़ के चलते हैं कि ये हमें करना है, ये हमें करना है, तो वो करने के लिए वो हमारे दिमाग में रोज आना चाहिए कि हाँ ये हमें करना है। वैसा ही सेम एग्जाम्पल के बारे में याद रख के चला करो कि जो कैलकुलेटिंग एरिया है वो हमारे ध्यान में होना चाहिए कि क्या कैलकुलेट करना है। तो फाइनल आंसर होगा करंट रेशो का। अब फाइनल आंसर करंट रेशो का होने वाला है, बट इसके लिए अब जैसे वहां पे पहले वाले ए टाइप के सब क्वेश्चन में करंट लायबिलिटीज ढूंढनी थी और बोला नहीं था कि करंट लायबिलिटी में स्पेसिफाई नहीं किया था आइटम्स के लिए, तो वहां हम नहीं लिख सकते थे। बट यहाँ के आंसर में कहा गया है करंट रेशो फाइंड आउट करो या करंट रेशो का कैलकुलेशन करो। तो करंट रेशो का कैलकुलेशन करने के लिए या फाइनल आंसर के लिए मुझे दो आइटम की जरूरत है। कौन कौन से दो आइटम होंगे वो? तो सबसे पहला है करंट असेट और दूसरा है करंट लायबिलिटीज। अब यहां से थोड़ा समझने की कोशिश करो कि एग्जाम्पल को सॉल्व कैसे करते। अब अगर ये केवल इतना लिख के छोड़ दिया होता तो फिर भी हम बिना दिशा के मतलब दिशा निर्धारित किए बिना तीर छोड़ रहे हैं ऐसा होता कि बिना दिशा पता करे बाण छोड़ दिया, तीर छोड़ दिया, ऐसी बात होती। तो तीर सही दिशा में जाना चाहिए, हम सही उद्देश्य से कार्य करें। इसके लिए गणित को समझने की कोशिश करो। क्या करने को कहा है? करंट रेशो ढूंढना है। हाँ ठीक है, करंट रेशो ढूंढना है, पर करंट रेशो में हमें क्या करना होता है? तो करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटी करनी पड़ती है। डायरेक्ट आपको आंसर पता चल गया यहाँ पे कि मुझे किसकी खोज में निकलना है, क्योंकि करंट लायबिलिटी की अमाउंट 1,20,000 आपको ऑलरेडी दी हुई है। मतलब यहाँ हमारे पास जो चीज नहीं है करंट रेशो के लिए वो है करंट असेट। समझ आई बात? कि ऐसे अगर हम जैसे पजल या किसी गुत्थी को छुड़ाने के लिए सबसे पहले उसकी आकृति को दिमाग में लाना पड़ता है कि ये क्या होगा, वैसे ही किसी क्वेश्चन का आंसर ढूंढते वक्त उस क्वेश्चन की आकृति अपने दिमाग में लानी पड़ती है कि हमें यहाँ क्या करना है। तो यहाँ जैसे अब मैंने इस क्वेश्चन को और उसके इर्द गिर्द घूमने की कोशिश की, तो आपको आंसर खोजने के लिए मेन रास्ता पता चल गया कि हमें ढूंढना है
असेट। अब कुछ बच्चे यहाँ ये गलतफहमी ना करके बैठिए कि करंट असेट फाइनल आंसर होगा करके, नहीं, फाइनल आंसर करंट रेशो के लिए जो जरिया चाहिए, जो रास्ता चाहिए, वो करंट असेट से होके गुजरने वाला। इसीलिए फाइनल आंसर से पहले हमें ढूंढना है करंट असेट्स। ठीक है, तो अब फिर से हम वही प्रक्रिया करेंगे जो हमने सब क्वेश्चन ए में की थी। क्या प्रक्रिया? जो दिया हुआ है उसको जितना हम यहाँ पर एक्सपैंड कर सकते हैं वो पहले कर लेते हैं। तो इन्वेंटरी को नहीं ज्यादा एक्सपैंड किया जा सकता, सीधी अमाउंट दी हुई है उतनी ही लिखनी पड़ेगी। करंट लायबिलिटी हमें यहाँ काम आने वाली है, इसीलिए उसके साथ भी हम कोई छेड़छाड़ नहीं कर सकते। बट किसको यहाँ पे हम एक्सपैंड कर सकते हैं? तो उसका आंसर है क्विक रेशो के साथ हम अपनी प्रक्रिया, मतलब अपना सॉल्व करने के लिए जो अलग अलग क्रियाएं हम करते हैं उसमें यहाँ की जा सकती है। तो सबसे पहले यहाँ लिखेंगे क्विक रेशो। अब क्विक रेशो बनता कैसे है? अब क्विक रेशो के ही अलग अलग यहाँ पे फिर नाम हो सकते हैं, जैसे कि लिक्विड रेशो हो गया, एसिड टेस्ट रेशो हो गया, क्विक रेशो हो गया। ये एक ही चीज के अलग अलग नाम है। जैसे एक ही लड़के के या लड़की के कॉलेज का नाम अलग, घर का नाम अलग, ऐसा भी हो सकता है। वैसे ही यहाँ पे एक रेशो के, हमें एक रेशो एनालिसिस में आप देख रहे होंगे कि हम एक ही चीज के कई नाम देखते, अलग अलग नाम देखते और अलग अलग जगह पर वो अलग अलग नाम यूज किए जाते। यही नाम, यही रेशो हमने इसके पहले वाले सब क्वेश्चन में क्विक रेशो के नाम से देखा होगा। तो उसके पहले के रिवर्स रेशो के एग्जांपल्स में हमने वो लिक्विड रेशो के नाम से भी देखा हुआ रह सकता है, या कहीं पर हम उसको एसिड टेस्ट रेशो भी कह सकते हैं। तो ये हमें हमारे जानकारी में होना चाहिए कि ये एक ही चीज के भिन्न भिन्न यहाँ पे नाम दर्शाए हुए है। तो क्विक रेशो भी हुआ तो भी फॉर्मूला लिक्विड एसिड डिवाइडेड बाय लिक्विड लायबिलिटी, एसिड टेस्ट रेशो भी हुआ तो भी फॉर्मूला लिक्विड एसिड डिवाइडेड बाय लिक्विड लायबिलिटी, और क्विक रेशो है तो भी फॉर्मूला यहाँ मैं लिखूंगी लिक्विड एसिड डिवाइडेड बाय लिक्विड लायबिलिटीज। अब इस फॉर्मूले का फाइनल आंसर मुझे यहाँ पे पता है कितना है, 2:1। बट इस टाइप के एग्जांपल में हम 2:1 माने प्रपोर्शन वाला फॉर्म यूज नहीं करते, तो फ्रैक्शन वाला फॉर्म यहाँ पे अपनाया जाता है, जिसको हम लिखते हैं 2/8 या 2/1 या 2/1। तो इससे फिर हमने जैसे सब क्वेश्चन ए में किया था वैसे ही करेंगे। लिक्विड एसिड का प्रपोर्शन है 2 या 2 और लिक्विड लायबिलिटीज का प्रपोर्शन है 1। अगर लिक्विड एसिड 2 भाग है तो लिक्विड लायबिलिटीज 1 भाग है। यहाँ भूल के भी हमने ऐसा नहीं करना है कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होगा क्या, ऐसी यहाँ ज्यादा की सोच अपनानी नहीं है। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन मैंने आपको सब क्वेश्चन ए में दिया हुआ है करके, यहाँ मैं बार बार ये नहीं बताऊंगी। ठीक है, अब जितना हमें गिवन था, गिवन डाटा को हमने यूज कर लिया। गिवन डाटा को यूज करने के बाद अब फिर से वही प्रक्रिया की सोचना है, हमें क्या ढूंढना है। तो करंट एसेट तक जाना मेरा फाइनल एम है। तो करंट एसेट तक जाने के लिए मैं क्या चीज इनमें की यूज कर सकती हूँ, या यहाँ दिए हुए किन बातों का मैं आधार लूंगी, तो मुझे यहाँ पर करंट एसेट हासिल करने में फायदा होगा या करंट एसेट ढूंढने में वो मददगार मेरे लिए साबित होगी। तो अब सबसे पहले मैं ये सोचूंगी कि करंट एसेट मैं कैसे ढूंढूं। तो करंट एसेट को ढूंढने के लिए फिर से वही प्रक्रिया, जैसे पिछले इसमें हमने इन्वेंटरी कैसे फाइंड आउट की थी, वैसे ही अब हमें यहाँ करंट एसेट फाइंड आउट करनी है। बट करंट एसेट फाइंड आउट करने के लिए अगर मुझे चाहिए लिक्विड एसेट प्लस इन्वेंटरी, जैसे पिछले वाले एग्जांपल में हमने पहले लिखा लिक्विड एसेट इक्वल टू करंट एसेट माइनस इन्वेंटरी। ठीक है, अब इसी को फिर से रिवर्स कर देंगे, तो लिक्विड एसेट माइनस इन्वेंटरी का अगर इस बाजू आएगा तो वो होगी प्लस इन्वेंटरी और इक्वल टू करंट एसेट, मतलब ये प्रक्रिया करनी है। बट इस प्रक्रिया के लिए अब इन्वेंटरी की वैल्यू मेरे पास अमाउंट में दी हुई है और
हुआ है 2, तो ये मिसमैच हो रहा है, इसका बरोबर तालमेल नहीं जुड़ रहा। तो फिर मुझे सोचना होगा कि क्या मैं सबसे पहले लिक्विड एसेट की अमाउंट फाइंड आउट कर सकती हूँ, क्योंकि अगर मैंने लिक्विड एसेट की फाइंड आउट कर ली अमाउंट तो मेरा आधा टास्क यहीं पे हल्का हो गया। तो इसीलिए अब लिक्विड एसेट की अमाउंट मुझे कैसी मिलेगी? तो लिक्विड एसेट का फॉर्मूला आपको पता है, हम करंट लिक्विड लायबिलिटीज मुझे सबसे पहले यहाँ पे फाइंड आउट करनी पड़ेगी, और लिक्विड लायबिलिटीज को फाइंड आउट करने के बाद मैं उनका प्रपोर्शन और जो यहाँ पे दी हुई अमाउंट है इसके आधार से लिक्विड एसेट खोजने के लिए निकलूंगी। तो ये जो हमारा आंसर है ये फाइनल आंसर होने वाला है, इसीलिए अभी इसको ध्यान में नहीं रखना है, इसके लिए बाद में सबसे जाना है, लेकिन अब पहले हम इस प्रक्रिया को पूरा करते। चलिए यहां तक का हमने लिख लिया। अब इसके बाद हम देखेंगे कि लिक्विड लायबिलिटीज कैसे खोजी जाए, क्योंकि लिक्विड लायबिलिटीज का हमारे पास लिक्विड लायबिलिटीज का प्रपोर्शन दिया हुआ है 1, और लिक्विड लायबिलिटीज की अगर अमाउंट होगी तो उससे लिक्विड एसेट का प्रपोर्शन हम फाइंड आउट कर सकते हैं, और फिर लिक्विड एसेट का प्रपोर्शन अगर फाइंड आउट कर लिया तो हम हमारे फाइनल आंसर तक इजीली पहुंच सकते हैं। तो इसीलिए आप देखते हैं लिक्विड लायबिलिटी मुझे कैसे मिलेगी। अब लिक्विड लायबिलिटीज इक्वल टू, इसके लिए फॉर्मूला बनाना नहीं है, पहले से है। कौन सा? तो करंट लायबिलिटीज माइनस बैंक ओडी ओवरड्राफ्ट। अगर करंट लायबिलिटीज में से बैंक ओवरड्राफ्ट की अमाउंट में लेस कर देती हूं तो मुझे लिक्विड लायबिलिटीज की अमाउंट मिल जाती है। तो मेरे पास करंट लायबिलिटी की अमाउंट तो दी हुई है या ऑलरेडी अवेलेबल है, जो कि है 1,20,000। अब बैंक ओडी का कहीं भी या बीओडी का कहीं भी नामो निशान नहीं है, तो खुद से खोजने की ज्यादा कोशिश नहीं करनी है, नहीं है तो नील है, तो वही यहाँ पे माइनस नील या 0 लिखिए, जो आपका मन जाए वो कीजिए। उसके बाद यहाँ मुझे आंसर की खोज में जब मैं निकली हूं तो पहली स्टेप मैंने पूरी की है, वो है लिक्विड लायबिलिटी की। लिक्विड लायबिलिटी इक्वल टू 1,20,000। अब जब ये क्विक रेशो को समझाया था तब कहा था कि अगर लिक्विड एसेट 2 भाग है तो लिक्विड लायबिलिटीज 1 भाग है। मतलब अगर 1 भाग की कीमत 1,20,000 है, मतलब एक प्रपोर्शन प्रमाण 1 की वैल्यू अगर 1,20,000 है तो 2 की कितनी होगी? 2,40,000। लेकिन ओरली काम नहीं करना है, सब लिखा हुआ होना चाहिए। तो चलिए फिर से इसी को हम क्या करेंगे? इक्वेशन फॉर्म में करेंगे, क्योंकि जैसा हमने पिछले एग्जांपल में किया था सेम प्रक्रिया यहाँ करनी है। अब पता जो चीजें हैं उसको पहले लिख लो। तो सबसे पहले हमें पता क्या है? लिक्विड लायबिलिटी का प्रपोर्शन पता है, इसलिए लिक्विड लायबिलिटीज रेशो उसको लिखने का, रेशो माने प्रमाण ही दर्शा रहा है वो, इसीलिए रेशो यूज करो। नहीं तो बोलोगे लिक्विड लायबिलिटीज रेशो कहां से आया? रेशो इन द सेंस प्रपोर्शन, प्रमाण, उसका भाग, इसीलिए वहां शब्द प्रयोग किया जा रहा है रेशो। उसके बाद लिक्विड लायबिलिटीज रेशो लिखने के बाद उसकी अमाउंट भी पता है, तो वो लिखेंगे लिक्विड लायबिलिटीज या अमाउंट ऑफ लिक्विड लायबिलिटीज। और नहीं पता है वो चीज क्या है? तो वो चीज है लिक्विड एसेट, क्योंकि फाइनल अल्टीमेट आंसर तक जाने के लिए हमारा जरिया लिक्विड एसेट ही होने वाला है। इसीलिए लिक्विड एसेट यहाँ पर मैंने लिख दिया, हमें खोजना है, लिक्विड एसेट खोजना है। लिखने के बाद यहाँ लिक्विड लायबिलिटीज रेशो का प्रपोर्शन कितना दिया हुआ है? 1। अमाउंट ऑफ लिक्विड लायबिलिटीज कितनी है? 1,20,000। और लिक्विड एसेट भले ही कैलकुलेट करना है बट उसका प्रपोर्शन हमें पता है, जो कि है 2। तो अब हमने ये इक्वेशन फॉर्म कर लिया
यहाँ से सीधा सीधा इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जो सेम इसमें दिया हुआ है, मतलब ओनली 1:2 का साइन है, वो हमें पता वाली नोन चीज है, तो अननोन चीज अमाउंट के साथ मल्टीप्लाइड होगी और नोन चीज का जो प्रपोर्शन दिया हुआ है वो डिनोमिनेटर में जाएगा। या इतना ना समझ आए तो सीधा सीधा करो, 1 भाग बराबर 1,20,000 या एक पार्ट की कीमत 1,20,000, तो 2 भागों की कीमत कितनी, और सीधा यहाँ पे ऐसा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का साइन बनाइए और फिर लिखिए 2 मल्टीप्लाइड बाय 1,20,000 डिवाइडेड बाय 1। जो प्रक्रिया अभी ओरली कही थी वही यहाँ पर लिख के 2,40,000 हमें आंसर मिल गया लिक्विड असेट का। लिक्विड असेट इक्वल टू 2,40,000 रुपीज। अब लिक्विड असेट भी हमारा अल्टीमेट आंसर नहीं है, यहाँ मैंने ऑलरेडी लिखा है, हमें जाना है करंट असेट तक। और करंट असेट तक कैसे पहुंचेंगे इसका नमूना मैंने पहले ही आपको बोर्ड पे लिख के बता दिया था कि करंट असेट तक अगर हमें जाना है तो सबसे पहले लिक्विड असेट की अमाउंट फाइंड आउट करने पड़ेगी। उसमें अगर इन्वेंटरी की वैल्यू ऐड कर देंगे तो हमें मिलेगा करंट असेट का अमाउंट। तो वही अब प्रक्रिया यहाँ हम करने वाले हैं, सीधे सीधे लिखेंगे। नहीं तो आप चाहो तो वो प्रक्रिया कर सकते हो कि क्या करते हैं हम कि जो फॉर्मूला है, जैसे ये फॉर्मूला कहाँ से बन रहा है, तो लिक्विड असेट के फॉर्मूला से ये बन रहा है, तो तोड़ मरोड़ करके भी बना सकते हैं, या हम चाहे तो सीधा सीधा फॉर्मूला यहाँ यूज करेंगे, करंट असेट इक्वल टू लिक्विड असेट प्लस इन्वेंटरी। या इसको कैसे तोड़ा जाता है वो मैंने आपको पहले ही बताया है। फॉर्मूला होता है लिक्विड असेट इक्वल टू करंट असेट माइनस इन्वेंटरी, बट अब हमें उस फॉर्मूले की जरूरत नहीं है। और रिवर्स रेशो की मांग है कि आप समयानुसार समय सूचकता के मुताबिक यहाँ पर फॉर्मूला का निर्माण करें या फॉर्मूला प्रिपेयर करें। तो मैंने सीधे सीधे यहाँ पे फॉर्मूला लिख दिया। आप चाहे तो पहले मेन फॉर्मूला लिखिए और बाद में दर्शाइए कि उस फॉर्मूले को तोड़ के समय की मांग के लिए हमने यहाँ ये फॉर्मूला बनाया हुआ है। ठीक है, तो करंट असेट हमने ढूंढना है और करंट असेट को ढूंढने के बाद यहाँ पर लिक्विड असेट हमने करंट असेट को ढूंढने के लिए लिक्विड असेट की अमाउंट यहाँ लिखेंगे 2,40,000। इन्वेंटरी की अमाउंट हमारे पास ऑलरेडी है 60,000, 60,000। बस वैल्यू पुट करते चलना है, डालते चलना है और फाइनल आंसर हमें यहाँ करंट असेट का मिल गया 3 लाख रुपीज। तो स्टूडेंट्स अब देखिए हमारा जो अल्टीमेट आंसर होने वाला है करंट रेशो का, उसके लिए 2 चीजों की जरूरत है, एक है करंट असेट और दूसरा है करंट लायबिलिटीज। तो क्या ये दोनों अब हमारे पास है? तो इसका जवाब है हाँ, क्योंकि करंट लायबिलिटीज ऑलरेडी गिवन है और करंट असेट हमने खुद ढूंढ ली है। तो अब हम जाके फाइनल आंसर तक का पहुंच सकते हैं जो है हमारा करंट रेशो। करंट रेशो इक्वल टू करंट असेट डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। करंट असेट अभी अभी खोजी कितनी थी? 3 लाख रुपीज और करंट लायबिलिटीज हमें गिवन है 1,20,000। अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ हमें 2.5:1 ये करंट रेशो का फाइनल आंसर मिला, और जो कि हमें खोजना था, ढूंढना था, कैलकुलेट करना था। इस एग्जाम्पल का अगर हम यहाँ पे चर्चा करें तो इसमें हमें यही कैलकुलेट करने के लिए कहा गया था कि कैलकुलेट करंट रेशो, जो कि हमने अलग अलग जरियों से, अलग अलग रास्तों से, मतलब बताया डायरेक्ट नहीं था कि क्या कैसे जाना है, लेकिन हमने खुद क्या पहले ढूंढना है ये सोचा कि करंट रेशो तक जाना है, फिर कैसे जाना है इससे हमने शुरुआत की। और यही प्रक्रिया आपको हर एग्जाम्पल में अपनानी है कि कैसे जाना है ये अगर हम सोच ले तो रास्ते अपने आप जुड़ते जाते हैं। जैसे कि यहाँ अगर ये फॉर्मूला ना लिखा होता तो हम करंट असेट के जरिए से जाना है ये नहीं सोच पाते और इर्द गिर्द घूमते रहते। इसीलिए चीजों को खुला करते चलिए, चीजों को एक्सपांड करते चलिए, जिसका आधार लेके आप
एग्जाम्पल को सॉल्व कर सके। तो ये अपना बी टाइप का सब क्वेश्चन था। जब तक मेरा सी टाइप का या आगे के वीडियो ना आए, आपको इन एग्जाम्पल्स की प्रैक्टिस करनी है ताकि ये अनोखे एग्जाम्पल आपको अच्छे तरीके से समझ आए, और इसके जैसे अगर आपको और कोई एग्जाम्पल दिए जाए तो आप खुद से वो सॉल्व कर सके, इतना आपका भूता बने, ये आपको यहाँ पे तैयारी करनी है। थैंक यू।